से इरादा किया है, वादा जो किया है आदा किया है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अब वो औरत बार बार रकम का तकाजा कर रही है, मुझे फोन करके तंग करती है। वो रकम कितनी है? 2 लाख। मैं आज ही बैंक से निकलवा के लाता हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं अब्बू को नहीं बताऊंगा। वैसे ही मुझे मैयत वाले घरों से डर लगता है। तुमने तो मेरे ही घर को मैयत खाना बना दिया है। और ये फैलाई है तुमने यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि अम्मी के मरने के बाद ना पूरे घर पे याशी करूंगी, मैं जो दिल चाहेगा खाऊंगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। हर चीज पानी फिर गया। सुन शाहीना, मैंने सुना है कि जब कोई परेशान मरता है ना तो उसकी रूह घर में ही रह जाती है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। जी ठीक है। क्या कह रहे थे बाबा? वो किसी दोस्त ने दावत की है, वहीं रात को जाना है। तुम भी चलो। नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं कबाब में हड्डी बननी। आप लोग जाएं। आयशा, ऊपर आओ, बात सुनो। जी बड़ी अम्मी, आ रही हूँ। नाराजगी खत्म हुई? हो जाएगी, आप परेशान ना हो। मुबारक हो आयशा। अब दोबारा से उससे कोई लड़ाई ना कर लेना। आज तुम खाना बना लो, मेरी तो हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। जी ठीक है, मैं बना लेती हूँ। हेलो। हेलो अम्मी। क्या हुआ इमन, तू रो क्यों रही है? बददुआ लग गई आप लोगों की मुझे। बेकारन बन गई हूँ मैं। लोग मुझे कुछ खाना देने के लिए 10-10 बातें सुनाते हैं यहाँ पे। दूध और चीनी चाहिए था। कुछ दिनों से तुम्हारा शौहर नजर नहीं आ रहा, खैरियत तो है ना? वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। रात गए पुलिस ने छापा भी मारा था। हम तुम लोगों को ज्यादा तो जानते नहीं। मेरे शौहर ने साफ साफ मना कर दिया, इन लोगों से ज्यादा मेलजोल मत बढ़ाना, मशकूक से लोग हैं। अरे तू अपना एड्रेस बता मुझे, मैं राशन लेकर आती हूँ तेरे घर पे। बस तू बता, मैं अभी आ रही हूँ। हेलो, बात सुनो, तुम्हारी अम्मी का इंतकाल क्या हुआ? तुमने तो सारे रिश्ते नातों से ताल्लुक ही तोड़ लिया। उम्मीद है खैरियत से कॉल की होगी। खैरियत से कॉल की है मैंने। तुम्हारी अम्मी की 10वीं की नियाज थी ना, तुम्हें मालूम था, तुम क्यों नहीं आई? अम्मी की फातिहा मैंने इस घर में करा ली थी। वाह वाह वाह, तुम तो बड़ी घर वाली बन गई हो मारा बीबी है। अगर कोई जरूरी बात नहीं करनी तो मैं आपको बाद में कॉल करूं? बात सुनो बीबी, इस तरह के लहजे में मुझसे बात करने की कतई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। वो तो मजबूरी में तुम्हें फोन कर लिया मैंने। अब क्या मजबूरी? अरे घर में जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारा भाई रोजाना ना धक्के खाता है। तो अरे तुम्हारा तो खून ही सफेद हो गया है मेरे ख्याल से। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि मायरा से कह दो कि कुछ पैसे भिजवा दे हमें।
किस खुशी में? आप लोगों ने क्या मेरे पास रखवाए थे? भाभी, यहाँ कोई दरख्त नहीं लगा हुआ जिससे पैसे तोड़ तोड़ के मैं आप लोगों को देती फिरूंगी। मायरा दीदी, सोच समझ के जबान खोलो अपनी, वरना मुंह के बल तुम्हें जमीन पे गिरा दूंगी मैं, समझ आई? सॉरी भाभी, आपने गलत नंबर पे कॉल की। डरने वाली मायरा अपनी माँ के साथ ही मर गई। आइंदा मुझसे उलझने की जुर्रत मत कीजिएगा, ये ना हो आपको मुंह की खानी पड़े। मेरा आपसे ना कोई रिश्ता था और ना आप कोई ताल्लुक है। हाँ, भाई को कॉल करनी होगी तो मैं उनके नंबर पे कॉल कर लूंगी। खुदा हाफिज। सोचे तो मैं देख लूंगी, बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रही है ना, तेरे पर ना काटे तो मेरा नाम शाइना नहीं। मुझे माफ कर दे अभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका और बाबा का बहुत दिल दुखा है। मुझे उस सब की सजा मिल रही है। रोने धोने से क्या फायदा, तूने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। प्लीज अम्मी, ये खुदा के वास्ते बाबा से कह के मुझे माफी दिलवा दे और अपने घर में वापस ले जाए। मैं यहाँ इस फ्लैट में रह के मर जाऊंगी। मेरा बाप नहीं मानेगा, उल्टा मेरा हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल देगा वो। खैर, मैं चलती हूँ, देर हो रही है, तेरे बाप के आने का टाइम हो गया। थोड़ी देर रुक जाना प्लीज। नहीं रुक सकती बेटा, अगर जरा सी भी देर हो जाती है ना घर जाने में तो पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब करने लगता है तेरा बाप। अच्छा, मेरे साथ खाना तो खा ले, मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाएगा। देर हो रही है लेकिन अच्छा ले आ। मैं भी लेके आती हूँ। आयशा, बेटा बड़ी अम्मी आ गई तुम्हारी? नहीं बड़े अभी, अभी तक तो नहीं आई। गई कहाँ है? कह के जा रही थी कि काम से जा रही हूँ, शाम से गई हुई है। फिर अब तो 8 बज रहे हैं। अच्छा, आप परेशान हो, मैं कॉल करती हूँ। नंबर ही ऑफ जा रहा है। अजीब औरत है, जहां जी चाहता है मुंह उठाकर चली जाती है, किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझती। क्या लगती है इनकी? मैं इसकी माँ हूँ। ये कुछ खाती पीती नहीं है, लगता है ये वाकई करती हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है इनको। जी, और इनको ऐसी हालत में तो है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब, कैसी कंडीशन? शी इज प्रेग्नेंट, और ऐसी हालत में लड़कियां अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। कम से कम खाना तो टाइम पे खाना चाहिए। खैर, मैं इनको दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इनको टाइम पे दवा दीजिएगा और खुराक भी इनको अच्छी दीजिएगा। काम तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम बड़े कोई लाखों रुपए कमा रहे हो।
कोई मुझसे पूछे ना, जेब में तुम्हारी फूटी कौड़ी तक नहीं है। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हॉस्पिटल लेके जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी ही नहीं है। बीवी तक के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पता नहीं बच्चा कहाँ से पालोगे। नौकरी मेरी अभी शुरू हुई है, कोई मेरे हाथ में आके तनख्वाह नहीं रख देंगे पहले ही दिन ही। और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है ना, अस्पताल जाना है, ले जाऊंगा तुम्हें अस्पताल में, एडमिट भी कर दूंगा, क्योंकि तुम दुनिया की पहली औरत हो जो बच्चा पैदा कर रही है। हाँ, मैं दुनिया की पहली औरत हूँ जो पूरे 5 साल के बाद माँ बनने जा रही हूँ। मुझे 5 साल के बाद ये खुशी नसीब हो रही है, लेकिन तुम पता नहीं किस किस्म के बाप बनने जा रहे हो भाई। तुम्हें खुशी ही नहीं है, तुम्हें टेंशन हो रही है। वाह 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 वाह। किस बात की टेंशन हो रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। काम करना तुमने घर के सारे छोड़ दिए हैं, खाना मैं बाहर से लाता हूँ, तुम्हारी दोस्त आके कपड़े धो के चली जाती है, पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ। अरे जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ ना, तुम कभी गुजरोगे तो पता चलेगा। तुमने बच्चे पैदा किए हैं? कितने बच्चे पैदा किए तुमने? बताओ, जवाब दो। बड़ा आसान है ये बातें करना, मुझसे पूछो ना कैसे औरतें 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती हैं। आसान काम नहीं है। चल लेट जा आराम से, ठीक है ना? चल अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, घर वाले परेशान हो गए। आपको खुशी नहीं हुई ना? खुशी? मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा कि खुश हूं या रो। रोऊंगी तो बदशगुनी होगी, और खुश किस बात पे हूं ये बता दे मुझे। मैंने निकाह किया, कोई गुनाह तो नहीं किया। यही तो दुख है कि तूने एक जायज रिश्ते को घर से भागकर नाजायज बना दिया है। घर से भागकर निकाह करने वाली लड़कियों की औलादों को माशरा कभी कबूल नहीं करता। बता मैं कैसे खुशी मनाऊं? मेरा तो दिल कर रहा है कि ज़माने भर में मिठाइयां बांटूं, दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में लाके रख दूं मैं। लेकिन तेरे एक गलत कदम ने तेरी माँ के हाथ बांध दिए, मुझे बहुत बेबस कर दिया है। बस साथ खैर खैरियत से तेरा शौहर वापस आ जाए और तेरी और तेरे औलाद की जिम्मेदारी संभाल। बस यही चाहती हूँ मैं, खुश हो जाऊंगी। लेकिन बड़े को हो सकता है ना मोहल्ले के किसी घर में हो, मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं बेटा, मैं इसलिए मना कर रहा था कि मोहल्ले की औरतों को पता चलेगा तो बात का बतंगड़ बनाएगी। भाई साहब, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। औरतें हैं, बैठ गई होंगी साथ, वक्त का पता ही नहीं चला होगा उनको। लेकिन सफर, अब तो रात के 11 बज रहे हैं यार। आप परेशान नहीं हो, आ जाएंगी थोड़ी देर में। बड़ी अम्मी, तो मैं पूछता हूँ। रुक जा बड़े अब्बू, मुझे पूछने दो। कहाँ थी आप? कब से वेट कर रहे हैं हम। तबीयत ठीक है आपकी? तुम्हें पता भी है हम कितने परेशान थे। अब कुछ बोलोगी नहीं? मैं कहीं नहीं गई थी, मेरी जानने वाले की वालिदा का इंतकाल हो गया था, बस उसकी मैयत पे थी, और आपने आते ही मुझ पे चढ़ाई शुरू कर दी। आयश, तुम जाओ अपने कमरे में। चले खैर बस। कोई बात जरूर है, लेकिन आराम से पूछिएगा। जफर ठीक कहता है,
तभी कुछ छुपा रही है, मुझे पता लगाना होगा। क्या मतलब? कौन सी बात? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम बगैर मफाद के किसी के काम नहीं आ सकती। या तो कोई बहुत बड़ा मफाद है या तो मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? सुबह से मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी, सोचा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लूं। बस अस्पताल गई थी मैं, वहां पे एक लड़की मिली मुझे, बेचारी बहुत रो रही थी, उसकी माँ मर गई थी, बस उसी को तसल्लियां दे रही थी मैं। अच्छा, उस लड़की के घर वाले कहाँ थे? तुम्हें मुझ में शक है ना? सुबह तो मैं तुम्हें उसके घर लेकर ही जाऊंगी। ना ये मनूस मारा ब्लड प्रेशर होता और ना मेरे साथ ये होता। परवीन, मैंने कहा ड्रामेबाजी बंद करो। अभी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, याद रखो अगर ये झूठ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अरे वाह, मायरा के तो तेवर ही बदल गए माँ के मरने के बाद। कसम से मैं भी हैरान हो गई तेरी बातें सुन के। वैसे तू भी अब मजबूर है, कुछ बिगाड़ नहीं सकती ना उसका। अब वो जफर की बीवी है तो एक तरफ तेरे शौहर की बहन। और वैसे भी सुना है उसका शौहर उससे प्यार बहुत करता है, हर बात मानता है जफर मायरा की। हाँ तो इसमें कौन सी फख्र करने की बात है? सारी बीवियों के शौहर उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं। पर तू तो रहने दे, तुझे क्या मालूम, पता नहीं किससे बहस कर रही हूँ मैं। तू तो खुद शादी के 1 साल बाद तलाक लेके अपने मैके आके बैठ गई थी। तुझे क्या मालूम मियां बीवी के दरमियान प्यार किसे कहते हैं? हाँ तो वो नशा करता था। बीबी तू रहन दे, नशा करता था। मैं भी इसी मोहल्ले में रहती हूँ, यहीं रहती हूँ, मुझे सब मालूम है कौन क्या करता था और कौन क्या नहीं करता था। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि तेरे मियाँ को तू पसंद ही नहीं थी। साफ कह दिया था उसने कि मुझे दुल्हन पसंद नहीं है। और तो और उसने जेज का सामान भी फौरन से पहले वापस कर दिया था ताकि वापसी के सारे रास्ते बंद। और वैसे बहन आजकल तो खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं घरों में। तू तो फिर एक आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, वरना तेरी शादी नहीं हो जाती। कमीना इंसान था वो। अब तू भी तो देखना, तेरी शादी को 5 साल हो गए थे, औलाद नहीं थी तब भी तो जावेद तुझ जैसी सूखी छाड़ को बर्दाश्त कर ही रहे थे, वरना अब शौहर यूं शादी करते हैं दूसरी। हाँ तेरे सामने की बात है ना, जावेद कैसे भाग भाग के मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। अब तो खैर से हमको औलाद भी होने वाली है, देखना बेटा होगा, फिर जावेद के दिल पे सिर्फ शाहीना का राज होगा, शाहीना का। वाह शाहीना वाह, अल्लाह ने तेरी क्या किस्मत बनाई है भाई, मान गए। मायरा जैसी तो मेरे सामने ना पानी भरती है, पानी। कुछ भी हो बहन, शौहर नजरें फेरते सेकंड नहीं लगाते, यूं धक्के देके घर से बाहर करते हैं। सोच है तेरी, तू सोचती रहे, जब घर बीवी के नाम हो ना तब नहीं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये तू जिस छत के नीचे बैठी हुई है ना, ये अल्लाह के फजलो करम से मेरे नाम पे शाहीना के नाम पे। ऐसा करने से पहले ना जावेद 100 बार सोचेगा, 100 बार। भाई आखिर को मेरे अब्बा मरूम की आखिरी निशानी जो ठहरी, और शाहीना कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, सब चीजें मेरे हाथों से निकली जा रही हैं। क्या कुछ कहना था? तुमसे तो बात करने से पहले सोचना पड़ता है सफर। ये आपसे किसने कहा कि आपको मुझसे बात करने से पहले सोचना चाहिए? मुझे डर लगता है कि तुम्हें मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी ना। मैं मायरा का मीठा खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा चलो आइसक्रीम खा के आ जाते। इसके तो खट्टा खाने के दिन है। तुमसे अच्छी तो शगुफ्ता थी, कम से कम उसने जफर को एक बेटी तो दी। क्या हो गया भाभी, किस तरह की बातें कर रही हैं? और वैसे भी अभी
वक्त ही कितना हुआ है? जफर ये बात मत करो। तुमने छोटी उम्र की लड़की से शादी इसलिए की थी ना कि तुम्हें एक बेटे की ख्वाहिश थी। ऐसा ना हो ये ख्वाहिश तुम्हारे दिल में रह जाए और तुम्हारी जवान बीवी बांझ निकले। चलो आइसक्रीम खाएंगे। तुम जो भी कहो, मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे। जाहिर सी बात है, माँ इतनी खूबसूरत है तो बच्चे तो खूबसूरत होंगे ना। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, मेरी बीवी है ही शहजादियों जैसी और शोहर भी शहजादा मिला है। अच्छा शहजादे साहब, ये जो आप इतने सारे बच्चों की ख्वाहिश कर रहे हैं ना, ये मत भूलिएगा कि बच्चे 2 ही अच्छे। क्या बात करती तुमने? मैं तो कम से कम 4-5 बच्चों का सोच के बैठा। 4-5? फिर तो तुम अपनी एमन को भूल ही जाना। जफर कहाँ है? पापा तो कारखाने चले गए। अच्छा, परवीन कहाँ है? वो भी नजर नहीं आ रही। ऊपर बैठी हुई हैं, आने से मना कर दिया उन्होंने। मना कर दिया? अगर क्यों? तुमने बुलाया था? हाँ बुलाया था, नहीं आ रही वो। अच्छा रुको, मैं दोबारा बुला के लाती हूँ। बाबा आप टेंशन मत लें, मैं बात करूंगा अम्मी से। क्या बात करोगे? उसकी तो एक ही जिद है। जिद? कैसी जिद? बड़ी अम्मी, नाश्ते पे सब वेट कर रहे हैं आपका, आ जाएं। सब कौन? बड़े अब्बू और शामिर। क्या हुआ, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं मेरे बच्चे, अपने दिल के टुकड़े से कोई नाराज होता है क्या? बस मुझे अफसोस है कि तुमने अपनी बड़ी अम्मी का साथ देने के बजाय उस कल की आई हुई लड़की का साथ दिया। नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझें। आपके खिलाफ जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर दें। आप अब तक नाराज? चले आए नाश्ता कर ले। नाश्ते से कैसी नाराज की अम्मी? आखिर मायरा अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। मैं कहती थी ना, मायरा बहुत चालाक है। आहिस्ता आहिस्ता इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। देखो आज उसने किचन अलग कर ही लिया। ये कैसी बातें लेकर बैठ गई अम्मी? चलिए आ जाए नाश्ता करके। मैंने भी दुनिया देखी, मैं भी लोगों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम भी गवाह हो, देखा नहीं था किस तरह से मुझसे बदतमीजी कर रही थी वो। मैं जानती हूँ वो इस घर का बंटवारा करके ही छोड़ेगी। गवाह हूं, लेकिन कभी कभी आंखों देखी बातें भी सच्ची नहीं होती। और
मैं तो सारी सच्चाई जानता हूँ। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी गलतियां आपको दिखाऊं। ये सब खत्म कर दें अम्मी। कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेली रह जाए। चलो आशा। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। तावीज पकड़ ना। ये क्या है? तेरे लिए खास बड़े बुजुर्ग से बनवा कर लाई हूँ। उन्होंने बोला इसे पानी की बोतल में डाल के रखना और सारा दिन यही पानी पीती रहना। अच्छा, पर राबिया तो ये ले तो आई है, इससे होगा क्या? चांद सा बेटा होगा तेरे घर। और हाँ ना, 2 तावीज उन्होंने और दिए, इसे असर के बाद जला देना। तेरे पास कोई भी बुरी नजर और बुरी बुला नहीं आएगी। पूरे 9 महीने बुजुर्गों की हिफाजत में रहेगी तू। राबिया, ये 2 तावीज तू बड़े काम की लाई है। वैसे दोस्त हो ना तो तेरे जैसी। अच्छा सुन, तू इस बारे में जावेद को बिल्कुल भी मत बताना। क्यों? जावेद को क्यों नहीं बताऊं मैं? वो पीरो मुर्शद ने बोला है कि हर बुरी नजर और बुरी बला तुझे इसको पीने से रोकेगी। अब वो चाहे जावेद की सूरत में क्यों ना हो। हाँ, मैं काम करती हूँ। मैं ना इन तावीज़ को ना अलमारी में छुपा देती हूँ कि जावेद ने देख लिया तो फिर से कोई मसला हो जाएगा। मैं इसको छुपा के आती हूँ। किसी लड़के से कम नहीं हो गई। खाओ ना, मजे के बहुत, ये बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। मजे के तो है। आपको पता है फिर क्या हुआ? मैंने उसकी इतनी धुलाई की, वो वहाँ से जान बचा के भाग गया। तुम भी किसी लड़के से कम नहीं हो गई। खाओ ना, मजे के बहुत, ये बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। हाँ, मजे के तो है। अच्छा खाओ ना, बहुत मजे के, बहुत अच्छी जगह से लाया हूँ मैं। खाओ। क्या बेहूदी है? वो क्या कह रही हो? क्या मतलब? मैं पूछती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है? तुम कर क्या रहे हो उसके साथ? मैं तो तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेकर आया हूँ ना। मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आए हो? अच्छा, मैं वहाँ पे बीमार लेटी हुई हूँ, मेरी तबीयत खराब है और तुम यहाँ पे इसके साथ गोलगप्पे खा रहे हो। क्या हुआ शाहीना? आओ बैठो ना। तुम चुप रहो। तबीयत खराब हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। उठो यहाँ से। अगर मैंने मायरा के साथ कोई ज्यादती की है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ये क्या करेंगे? नहीं, तुम पहले माफ करो मुझे, ताकि सफर की बदगुमानी और सबका गुस्सा दूर हो जाए। जब से मैं इस घर में आई, मैंने सब लोगों को एक साथ बांध के रखा है। इस घर का हर काम, हर चीज मैं खुद देखती थी, लेकिन बड़ों से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। मेरी गलती की वजह से आज किचन अलग हो गया।
सफर, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। चाहो तो तुम खर्चा भी मत दो, लेकिन हम लोग खाना एक साथ ही खाएंगे। अलग अलग बैठ के खाने में बहुत बेबरकती होती है सफर। क्या कर रही है भाभी? आप तो शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। और रही बात खत्म करने की, तो मेरी भाभी से बढ़कर है क्या? ये घर कल भी आपका था और आज भी आपका है। तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना मायरा? मुझे माफ कर दिया ना तुमने? इस बातें करके शर्मिंदा ना करें भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया। शहीना, ठीक है? ये दम किया हुआ पानी है। पानी में तावीज? ये तू पागल तो नहीं हो गई हो? जावेद, मुझे डर लग रहा था तो मैंने इसलिए तावीज पढ़वा लिया था। तुम्हारी यही सब उल्टी सीधी हरकतों की वजह से ना परेशान रहने लगा हूं मैं। ये जिसको तुम बीमारी समझ रही हो ना, हमारे लिए खुशखबरी है। यही कहा था डॉक्टर साहब ने। जावेद, तुम्हें लग रहा है कि मैं बहानेबाजी कर रही हूँ? मैं बहानेबाजी नहीं कर रही। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मेरी तबीयत रोजाना खराब रहने लगी, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। चक्कर तुम्हें इस वजह से आते हैं कि तुम नींद की गोलियां खाती हो। मैं नींद की गोलियां खा रही हूँ? नींद की गोलियां खा रही हूँ? किसने बोला है? डॉक्टर साहब तुम्हें कह रहे हैं? कोई नींद की गोलियां नहीं खा रही। दे दो मुझे ये सब बकवासों से दूर रहो। बंद करो ये सब अपनी ड्रामा। अरे तो दो तो सही। पड़ा हुआ पानी है। जावेद, कहाँ ले जा रहे हो? आज जफर से माफी मांगकर तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस घर का बंटवारा नहीं बल्कि भलाई चाहती। ये तो मेरा फर्ज है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी सास को। वो दोनों बेटों पे जान छिड़कती थी। अब अगर मेरी वजह से दोनों भाई अलग हो जाते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। ये बात कहकर तुमने मेरा दिल जीत लिया है। परवीन, याद रखो, कुर्बानी हमेशा बड़ों को देनी पड़ती है। सर, इंस्पेक्टर साहब ने मिलने से मना कर दिया। आप ही थोड़ी सी मदद करते हैं। मैं आपके शोहर से मुलाकात करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी, कैसी शर्त? कुछ खर्चा पानी करना होगा। पैसे तो नहीं है मेरे पास। सोच लो, मिलना ना मिलना तुम्हारे हाथ में। अभी सिर्फ इतने ही पैसे हैं मेरे पास। और ये अंगूठी? जी, ये सोने की नहीं है, नकली है। अब जब आना तो कुछ ना कुछ लेकर आना। अल्लाह, ये क्या देख रही हूँ मैं? सूरज कहाँ से निकला है? तू और घर के काम। कल डॉक्टर क्या गई थी ना, उसने मुझे कहा सारे काम करो। ऊपर से जावेद भी आज घर पे हैं, उनको दिखाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। चल आ बैठ, सफाई तो बाद में भी होती रहेगी। और बताओ भाई, कैसा आना हो तुम्हारा? हाय अल्लाह, क्या बताऊं शहीना, हमारी तो रात से लाइट ही कट गई और भाभी मेरी जा रही है मेके। मुझे अकेले बहुत डर लगता है। तुम इजाजत दो तो 1-2 दिन रुक जाओ यहाँ। अरे पागल, तूने क्या बात कर दी? 1-2 दिन क्या, तू पूरा हफ्ता रुक जा। ये भी कोई भला पूछने वाली बात है? पागल। अच्छा है ना, तू मेरे साथ होगी तो मेरा दिल भी लग जाएगा। और साफ बात है भाई, घर के काम काज में भी तू मेरा हाथ बटा देगी। फायदा तो मेरा ही है ना। अच्छा बात सुन, तूने तावीज दिया था ना मुझे? हाँ हाँ।
का पानी मैंने ना 3-4 दफा पिया भाई, पीते ही मुझे ऐसे चक्कर आए मैं बता नहीं सकती। तौबा। फिर तूने क्या किया? फिर क्या, फेंक दिया मैंने तावीज का पानी, और क्या। और वैसे भी जावेद ने देख लिया था, वो लड़ना शुरू हो गए थे मुझसे फिर से। तुझे तावीज से थोड़ी ना आ रहे थे चक्कर। तो फिर किससे आ रहे थे चक्कर? सुन, तावीज अपना असर कर रहा होगा ना, हो सकता है कि तुझे कोई नजर वजर लगी हो, इसीलिए तुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा। फिर तो जरूर तेरी नजर लगी होगी, तेरे अलावा इस घर में आ कौन रहा है? बातें करवा दो। लगता है तू नाराज है कल की बात से। सुन, तुझे बुरा तो नहीं लगा था जब मैं जावेद के साथ बातें कर रही थी? पता है कसम से मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा पागल कहीं शक ही ना कर रही हो। ना, शक वक क्यों करूंगी मैं? भाई अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जावेद पे तो मुझे पूरा एतबार है। भाई एक तो तू तलाक याफ्ता, दूसरी तू कोई खास शक्ल सूरत की तो है नहीं। जावेद का म्यार इतना भी तो नहीं गिर सकता कि वो तुझ पे दौरे डाले। चल पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी होने वाली औलाद की खुशखबरी इस तरह थाने में सुनूंगा। लेकिन अमन, तुम फिक्र मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत इस वक्त है। इसके लिए हमने कितने ख्वाब देखे थे, कितना इंतजार किया था हमने इस वक्त का। तुम उस जमशेद से बात करो ना। अब तो 3 दिन हो गए, कुछ क्यों नहीं किया उसने अभी तक? जमशेद वकील के साथ आया नहीं क्या? मगर उसने तो कहा था कि वो केस फाइल कर रहा है, मेरे साइन भी ले लिए थे उसने। तो फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं? तुम परेशान मत हो, मैं उससे जाकर कॉल करती हूँ। मैंने चाहा तो तुम बहुत जल्द वापस बाहर आ जाओगे। देखो, तुम बहुत ख्याल रखना, तुम अकेली नहीं। आज हम लोग साथ बैठे हैं, बिल्कुल पहले जैसा घर लग रहा है अपना। बेटा ये लो। ये क्या है बाबा? ये भूरबन की होटल की रिजर्वेशन। हम सब मिलके जाएंगे क्या? भाई साहब, मैं 1 दिन के लिए दुबई जाऊंगा। वो एक टीम आई थी ना दुबई से, उससे हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो हो सकता है कोई बात बन जाए। बेफिक्र होकर जाओ, मैं संभाल लूंगा यहाँ पर। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं आप? काम तो 1 ही दिन का है। क्यों? तो भाई ठीक है ना, मायरा को भी साथ ले जाए। बात तो ऐसे ने अच्छी की है। तो तुम्हें ना घूमने के लिए भेज रहे हो, तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मौका अच्छा है, साथ ले जाओ। तो क्या ख्याल है बेगम? मैं ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा शामिर, ऑफिस से छुट्टी को कंफर्म करके बता दें मुझे। मेरा दिल मेरा दुश्मन,
जावेद, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आधी आधी रात को तुम्हारे पास इस तरह अकेले कमरे में आके तुमसे बातें करें, भले मेरी दोस्ती क्यों ना हो। क्या हो गई? आधी रात नहीं होगी, रात के 10 बजे। वाह वाह वाह, इतने मजे की कड़ी थी, मजा आ गया। हाँ अच्छी तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि इंसान वाह वाह करना हो जाए, झूमना शुरू हो जाए। वैसे शाइना, मुझे नहीं याद आता कि मायरा की शादी के बाद से मैंने अभी तक इतने मजे की कड़ी खाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही जमशेद भाई। इतनी हसीन हो तुम, क्यों उस लफंगे और कंगले के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? हाँ, सुकून करो।